बिगिन करते हैं नए टॉपिक को आज। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, नया टॉपिक हम लोग का होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ईपी। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है आप लोग का, और यही थ्योरी एक तरीके से आप कह सकते हो कि लास्ट थ्योरी होगा। इसके बाद में एपी में कोई नया थ्योरी वगैरह नहीं। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, और क्लास के बाद थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, वो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ईपी। पहले समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference, then AP is equal to क्या हो जाएगा, A plus D, A plus 2D, comma dot 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 A plus n minus 1 into D। रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ये TN भी बोलते हैं कई बार। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एपी, मैं और एक बार डिटेल में थोड़ा लिखना चाहता हूँ, तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में तो TN आएगा, ये तो मेरे को मालूम है। क्या आप लोग इस चीज के साथ में कंफर्टेबल हो कि लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो TN माइनस डी होगा? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ बाकी लोग भी बताओ, कंफर्टेबल हो इस चीज के साथ में कि TN से जस्ट पहले वाला जो होगा वो से D कम होगा? हाँ सर। ओके, हाँ सर। ओके, ऑल राइट, ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद में बेटा मैं बताता हूँ, देन सम ऑफ n terms of this AP is given by S subscript n, and Sn का मतलब होता है Sn is equal to A plus A plus D plus A plus 2D plus dot 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 Tn minus D plus Tn। मतलब ये जो इस AP का n टर्म्स है, इन सारे को अगर हम जोड़ देंगे तो उसके लिए एक नया सिंबल होता है उस सम के लिए, और वो सिंबल कौन सा है? Sn। इसीलिए देखो आप नीचे बहुत अच्छे से लिखा हुआ भी, Sn का मतलब क्या है? इन सारे टर्म्स का सम। क्या Sn शब्द का मतलब समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, यहाँ पे बेटा टाइम आया एक छोटे से नोट का। नोट, इस नोट को बहुत ही ध्यान से हम लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चंस वगैरह करते समय कई बार ये काम में भी आएगा आप लोग। नोट में क्या है बेटा, देखो सबसे पहले सोचो कि S1 का मतलब क्या होगा। S1 का मतलब होगा T1, क्योंकि S1 का मतलब क्या है? एक टर्म का सम। ठीक है, तो एक टर्म का सम अगर लोगे तो सिर्फ पहला टर्म ही आएगा उसमें, इसलिए S1 इज इक्वल टू क्या होगा? T1। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, S2 का मतलब बता सकते हो आप लोग क्या होगा? सर T2। T1 plus T2। T1 प्लस T2। S1 का मतलब भी T1 प्लस समथिंग होता, लेकिन उसमें 1 ही है ना, तो एक ही टर्म लेना अलाउड है, इसीलिए S1 का मतलब हो गया T1। लेकिन S2 का मतलब दो टर्म का सम, T1 प्लस T2। S1 का मतलब एक टर्म, पहला टर्म बस। S3 का मतलब क्या होगा? T1 plus T2 plus T3। T1 प्लस T2 प्लस T3। ये समझ में आ रहा है ना? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इस तरीके से आखिरी बेटा S4 का मतलब बता दो। T1 plus T2 plus T3 plus T4। बहुत बढ़िया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4।
और ऐसे कर करके Sn का मतलब तो आप लोग जानते ही हो कि Sn का मतलब n टर्म तक का सम ले लो। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, यहाँ पर बेटा पैरेलली मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, इसको देखना, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, S2 ये भी एक नोट है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। S2 इज इक्वल टू होता है T1 प्लस T2। तो यहां से T2 का वैल्यू मैं लिख सकता हूं S2 माइनस T1। दिस एम्प्लाइज T2 का वैल्यू हो जाएगा S2 माइनस S1। रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। ओके, फिर बेटा S3 ये हो गया यहाँ पर एंड। नेक्स्ट एक ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं कि S3 इक्वल टू क्या होता है? S3 इक्वल टू होता है T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ पर T1 प्लस T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? S2। S2 और प्लस यहाँ पे बेटा क्या हो गया T3, तो T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? S3 माइनस S3 माइनस S2। S3 माइनस S2। क्या कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग? बोलो बच्चों हाँ या ना। हाँ सर। ओके, क्या कोई मेरे को बता सकता है कि T25 का वैल्यू क्या होगा? सर T25 माइनस T24। S25 माइनस S24 बेटा T नहीं होगा। सॉरी सर। आया समझ नहीं आया समझ बताओ? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा और ट्राई करते हैं बच्चों। T18 बताओ आप। S18 माइनस S17। वेरी गुड। तो इन सारे को समझ लेने के बाद में एक जनरल अगर मैं फॉर्मूला डेवलप करना चाहूं तो Tn को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ तुम? Sn माइनस माइनस। देखो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा पूरा पूरा सर। पूरा। ये बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। आई डोंट नो कि फ्यूचर में हम लोग इसको कितना ज्यादा यूज करेंगे, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो भविष्य में हम कभी इसको यूज करें नहीं करें वो अलग बात है, बट आपको मालूम होना चाहिए, ये मैंने बता दी। क्या ये एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार जो बॉक्स में लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट। और बाकी तो ठीक है, अभी तक मैंने ये सब बताया है। अब हम लोग Sn का फॉर्मूला डेवलप करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देखना ध्यान से Sn का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला जो मैं डेवलप अभी कराऊंगा उसका प्रूफ मैं वापस से बताता हूँ कि इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। कहीं पर भी उसका प्रूफ आपसे जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा। आपको बस क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो याद रखना है। क्या ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं अ न्यू टॉपिक। टॉपिक इज फॉर्मूला ऑफ Sn। कि Sn का फॉर्मूला आया कैसे, क्या होगा Sn का फॉर्मूला, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले ये बताओ कि Sn का मतलब क्या होगा आप लोगों की? अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन करा। बोलते चलो बेटा। मैं एक सेकंड में ऐसा करता हूँ कि थोड़ा और डिटेल में यहाँ भर देता हूँ कि लेट a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या ऐसा करते हैं पहले की तरह, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक ले लेते हैं Tn माइनस डी सेकेंड लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म ले लेते हैं Tn। और Tn का यहाँ पर बच्चों मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये AP सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। और ये वाला कौन सा टर्म है बेटा? लास्ट सेकंड टर्म। लास्ट सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, ठीक है। और एक टर्म आप लोग को मिला होगा पेनल्टीमेट टर्म। पेनल्टीमेट शेल शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने बोर मॉडल्स ऑफ एटॉम में। ऐसा सुना है पेनल्टीमेट शेल कि नहीं सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, छोड़, मैथ्स पढ़ते हैं। तो ठीक है, Sn का वैल्यू बताओ यहाँ से क्या होगा ऊपर वाले AP के हिसाब से? a plus a plus a plus a
अच्छा, अब मैं एक एडवाइस सबको कर देता हूँ कि एकदम से फोकस बढ़ा लो अपना, क्योंकि अभी चमत्कार होने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। फोकस्ड रहो, फोकस नहीं रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो इसको। सब लोग बताओ मेरे को थोड़ा एनर्जी के साथ में कि एस एन का वैल्यू क्या होगा। ए प्लस डी प्लस ए ए प्लस 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 डॉट डॉट डॉट, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा बेटा? टी एन माइनस डी Tn minus D. और लास्ट टर्म क्या होगा? टी एन। ओके, अगर मैं इसी एस एन को वापस से लिखूंगा, लेकिन इस बार मेरा मर्जी है, मेरा मन है कि मैं इस चीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। कहने का मतलब मैं टी एन को सबसे फ्रंट में लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको लिखूंगा, और ऐसा कर करके उल्टा कर करके ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये ए चला जाएगा सबसे लास्ट में। समझ में आया मैं क्या करना चाहता हूँ? हाँ सर। रिवर्स ऑर्डर में इसी एपी को लिखना चाहता हूँ मैं, तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो एक बार। तो टी एन सबसे बिगिनिंग में आ जाएगा यहाँ पर टी एन, फिर प्लस टी एन माइनस डी, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, बेटा सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए प्लस डी, और लास्ट क्या हो जाएगा? ई। पॉइंट करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब बच्चों इसी चीज को हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग अब ऐड करेंगे। अब ऐड करने पे देखो क्या होगा, एस एन प्लस एस एन, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग गेस करो क्या हो जाएगा? एस एन प्लस एस एन, ट्वाइस एस एन। दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ा मजेदार चीज होगा, देखना ध्यान से, ठीक है। ए प्लस टी एन, यहां पर इन दोनों ब्रैकेट को अगर ऐड करते हो, ये मैं चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइट ब्लू ले लेता हूँ। इन दोनों ब्रैकेट को बेटा अगर ऐड करते हो तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी ए प्लस टी एन ही आएगा? हाँ सर। ओके, ये लास्ट वाले का बताओ, इसमें भी आपको लगता है कि ए प्लस टी एन आएगा? हाँ सर। ओके, इस वाले में बताओ बेटा, रेड वाले में ए प्लस टी एन ही आएगा इसमें भी? हाँ सर। तो क्या आपको लगता है कि सारे पेयर में ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन निकलता जाएगा सारे पेयर में? बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। देखो ध्यान से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा पेयर बच्चों क्या देगा अल्टीमेटली हम लोग को? ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब मैं एक चीज पहले पूछ लेता हूँ, फिर मैं इस पे आके बात करूँ, ठीक है। अब वो चीज क्या है बेटा, आप लोग बताओ मेरे को। 5 प्लस 5 प्लस 5, इसका वैल्यू कितना होगा? 15। वेरी गुड। क्या हम इसको 3 into 5 भी सोच सकते हैं? हाँ सर। 1 2 3, तो 3 into 5। बेटा इसका बताओ, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इसका बताओ। 2 3 4 5 6, 6 into 5। क्या इसको समझ पा रहे हो सब लोग? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब थोड़ा ध्यान से हम लोग सोचेंगे, एक बहुत ही खतरनाक बात होने वाला है, ठीक है। देखो क्या, फर्स्ट में मेरे को मिला ए प्लस टी एन ग्रीन वाले से, ठीक है। फिर ब्लू वाले से वापस मेरे को मिला ए प्लस टी एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता गया। रेड वाले से वापस मेरे को मिला बच्चों ए प्लस टी एन, और ग्रीन वाले से फिर से मेरे को मिला ए प्लस टी एन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस लाइन में, इस आंसर वाले लाइन में, ये ए प्लस टी एन कितने बार लिखा हुआ है? n टाइम्स। क्या ये सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ ए प्लस टी एन। बच्चों आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा n/2 इंटू ए प्लस टी एन। इसको हम लोग को मन में ऐसे सोचना चाहिए कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एक फॉर्मूला होता है एन टर्म्स का सम फाइंड करने का, कि अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों मालूम है तो आप डायरेक्टली उस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। द फॉर्मूला विल बी एस एन इज इक्वल टू
n/2 इंटू ए प्लस टी एन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और आप अगर चाहो तो ये नीचे वाला भी याद रख सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुको, ये वाला कि एस एन इज इक्वल टू यानी कि सम अप टू एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, अब इसी चीज को बेटा थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में हम अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, एक और फॉर्मूला भी मिलने वाला है आपको। ये मैं इस पर्पल वाले से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, एस एन इज इक्वल टू बेटा n/2 वाला पार्ट ठीक है, ए वाला पार्ट भी ठीक है। टीएन के जगह पे क्या आप लोग को लगता है कि हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी? हाँ सर। हाँ बोलो सर। बच्चों हाँ या ना। हाँ सर। और इसको बेटा अगर फर्दर सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आप लोग का नेक्स्ट नया फॉर्मूला। बताओ क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर हुआ? पूरा हुआ सर। सर पूरा। पूरा। इसको बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, फर्स्ट वाले को भी और ये सेकंड वाले को भी। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को एग्जैक्टली याद होना चाहिए, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, दोनों को देख लो एक बार कि एस एन इज इक्वल टू, एक तो होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर वाला है, ये वाला तब यूजफुल होगा जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, ये तीनों इंफॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। और अगर आपके पास में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंफॉर्मेशन नहीं है, इंस्टेड आपके पास में इंफॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ साथ कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ये भी आपको मालूम है। अगर ये सारा इंफॉर्मेशन है तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। क्या ये डिफरेंस सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो और मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि इस पूरे आर्टिकल में जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया फॉर्मूला फॉर एसएन का, इसमें ये प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट 3 जो बॉक्स में रिजल्ट लिखा हुआ है वो, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर। ओके, ऑल राइट। तो चलो अब क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं बच्चों। मैं पहले वही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डील कर लेता हूँ, और एनसीईआरटी के बाद में हम लोग चलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। देखो कितना डिफिकल्ट एग्जाम्पल ये लोग पूछता है, उसका आप लोग को अंदाजा हो जाएगा अभी। आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, बताओ मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोग के हिसाब से ए का वैल्यू कितना होना चाहिए? 8। 8 गुड। डी का वैल्यू? -5। -5 -5। एन का वैल्यू? 22 22। लास्ट टर्म मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं सर। नहीं नहीं मालूम। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला। ये ज्यादा बेटर ऐसा है कि बेटा छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला। पता है। बड़ा वाला। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, देखो ध्यान से क्या निकालना है हम लोग को। S22 इज इक्वल टू, ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सारी चीजों का रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करते जाएंगे। n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ऑब्वियसली 22/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि 2 इंटू 8 प्लस n-1 यानी कि 22 -1 इंटू डी। और डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, -5। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 22 कटेगा यहाँ पर 11, दिस इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ, अंदर आ जाएगा यहाँ पर बेटा 16 प्लस 21 इंटू -5। क्या ये क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। 11 इंटू 16 और ये 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 105, तो -105। ठीक है, अब 16 -105 कितना हो जाएगा?
89 होगा शायद। ओके, और माइनस 89 की प्लस 89? -89। माइनस 89, वेरी गुड। तो 11 इंटू हम लोग को क्या मिलेगा? -89, ठीक है। ध्यान से देखो, 11 इंटू -89, 89 और 89, हाँ कितना? 979, वेरी गुड। तो दिस इज इक्वल टू -979। बताओ ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया है आप लोग को कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। ओके, कोई परेशानी तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। नहीं, वेरी गुड। अब बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये था एग्जाम्पल नंबर 11। देख लो -979 आंसर आया भी है अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 12। एकदम आराम आराम से सारे एग्जाम्पल को कवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी कवर करेंगे और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ो आप लोग फटाफट। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, ध्यान से सुनो। इसमें फर्स्ट टर्म वगैरह दिया है कि नहीं दिया हम लोग को? नहीं सर। फर्स्ट टर्म दिया शायद बेटा। सर दिया है। a इज इक्वल टू हो जाएगा 10। कॉमन डिफरेंस को थोड़ी देर के लिए हम खुद ही d मान लेंगे, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? सर ये एसएन के वैल्यू हो जाएगा। S14 इज इक्वल टू 1050। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और लास्ट में क्या पूछा हुआ हम लोग से? 20th टर्म। तो 20th टर्म का वैल्यू ढूंढने के लिए हमको चाहिए होगा a और d। d नहीं है मेरे पास, तो d ढूंढने के लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। S14 इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1050। सब लोग एकदम ध्यान से सुनो। S14 का क्या आप लोग मेरे को एक्सपेंशन बता सकते हो कि कैसे खुलेगा ये फॉर्मूला में? सर 14/2। हाँ, 2 इंटू 10, 2a प्लस n-1 यानी कि 14-1 इंटू d इज इक्वल टू 1050। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब थोड़ा कैंसिल वैंसिल करते हैं। 2, 14 यहाँ पर 7, ठीक है। और 1050 का सोचो कि वो 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। ओके, कितना बचेगा बेटा? सो 150। 13d इज इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाई 7। काट लेते हैं, ये हो जाएगा 170। देखो तो ठीक है क्या? ये 7 नहीं, 150। 150। 150। 150, यस। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपने 150। दिस इम्प्लाइज 13d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 माइनस 20, 130। स्टूडेंट्स आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। d का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से? 10, 10। ठीक है। अब d10 आने के बाद में हम लोग को क्या चाहिए? 20th टर्म, ठीक है ना। a है हम लोग का 10 और d भी है हम लोग का 10। तो नाउ t20, एक सेकंड होल्ड करना आप लोग, हाँ। देखो नाउ t20 इज इक्वल टू a प्लस कितना होगा? 19d। 19D। दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 190 विच इज 200। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ और सर।
कितना डिफिकल्ट लगा आप लोग को ये? सर बहुत डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल 12 कवर हो गया हम लोग का। 13 देखो, 13 एक अच्छा क्वेश्चन है। थर्टीन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। हाँ, यहाँ पे मतलब मजा आएगा आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से सोचो। थर्टीन को पहले आराम से एक बार पढ़ लो क्या बोल रहा है, फिर बात करते हैं 13। पढ़ लिया सर। ओके, क्या लगता है आप लोगों को कैसे बिगिन करना चाहिए हम लोग को? सर s of n equal to 78। 78, ठीक है। तो बिगिन करते हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। एक बार के लिए टर्म्स को कितना मान लिया हम लोगों ने? n, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn का वैल्यू कितना है? 78। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए a का वैल्यू कितना होगा? 24। और d का वैल्यू कितना होगा? -3। -3। कि यहाँ तक बात समझ में आया? सबको रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Sn का फॉर्मूला स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? n/2 इंटू 2a प्लस plus n n -1 minus 1। इंटू d। दिस इज इक्वल टू 78। n का वैल्यू नहीं पता तो वो n/2 रह जाएगा। a का वैल्यू पता है तो 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 प्लस n-1 वैसे ही रहेगा और d का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। दिस इज इक्वल टू 78। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। मैं इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा? 78 इंटू 2, जो कि कितना हो जाएगा आप लोग के हिसाब से? 156। तो n इंटू अंदर मिलेगा मेरे को 48 माइनस 3n प्लस 3। प्लस 3। दिस इज इक्वल टू 156। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, n इंटू अंदर बचेगा बेटा 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। ओके, खोल दो इसको बेटा। 51n 51n, ठीक है, माइनस 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर इज इक्वल टू। सर हाँ सर 3 को पहले कैंसिल कर देता। हाँ, अब कर लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुंचने के बाद कर लेते हैं। अब ऐसा है कि 3 से ये सारा का सारा फैक्टर्स रिड्यूस हो जाएगा, सब डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो आप 3 से सारे टर्म को डिवाइड कर दो तो 51 की जगह पे कितना बचेगा? 17n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 156 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 52। 52। देखो स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। सारे टर्म्स को आप ऐसा सोचो मन में कि राइट साइड ले जा रहे हो तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 52 माइनस 17n प्लस n स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आया हाँ सर। सर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आया n सर। स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके ओके। अब यहाँ से बेटा इनटू करने पे आपको 52 चाहिए और ऐड करने पे 17 चाहिए। ऐसा दो नंबर सोचो, 13 और 4 हो जाएगा क्या? बोलो बेटा। हाँ सर सर। यहाँ पे हम लोग को माइनस बी प्लस माइनस मतलब वाला फॉर्मूला हम लोग बताया। हाँ हाँ, आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52
इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा पहले दो में से n कॉमन आ जाएगा, n n माइनस minus 13 -4 कॉमन आ जाएगा, n n माइनस minus दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से n माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, n और minus यहाँ 2 n माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज n इज इक्वल टू या तो 13 होगा और या फिर 4 होगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट में हुआ है बेटा, ये है थोड़ा खतरनाक चीज कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग टर्म नंबर पे हम लोगों को सेम सम कैसे मिल सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। जनरली सारे क्वेश्चंस में जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो n का आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, जनरली दो वैल्यू नहीं मिलेगा n का। आया बात समझ स्टूडेंट्स? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ समझ में आ सर। रहा है? हाँ करूँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जनरली n का कितना वैल्यू मिलेगा? एक, एक। ठीक है। लेकिन जब कभी भी आपका जो एपी है वो अगर डिक्रीजिंग एपी हुआ, जैसे यहाँ पर देखो तो 24, 21, 18, धीरे धीरे जो आप लोग का टर्म है वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? decrease डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग एपी में हमेशा दो वैल्यू मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। और क्यों दो वैल्यू मिलता है वो मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू अभी एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। थोड़े देर के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग होगा, इसको ध्यान से देखना। लेट अस से वी हैव एन एपी जो ये वाला है। सपोज करो कि 7, 5, 3, 1, -2, -4, ठीक है, -6 एंड सो। ये समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये एपी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया है, टर्म्स अपने को चेंज करना पड़ेगा। 1 से 2 माइनस करेंगे तो ये -1 ही होगा, ठीक है। -1, -3, -5, -7, -9 एंड सो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करना आप लोग। आप देखो कि इतने टर्म को एक बार ऐड करो, ठीक है, और आप इसके जगह पे सिर्फ इतने टर्म को ऐड करो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 3 टर्म को ऐड करते हो S3 पहले 3 टर्म को, तो क्या आएगा? 7 + 5 + 3 विच इज इक्वल टू 15। और अगर आप पहले 5 टर्म को भी ऐड कर लेते हो तो भी आपका सम उतना ही रहेगा। देखो 7 + 5 + 3 + 1 -1, तो 1 और 1 तो कट ही जाएगा, कुल मिला के कितना आएगा? 15 ही आएगा। देखो ये वाला चीज ऑब्जर्व कर पा रहे कि नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। सिमिलरली बेटा आप S2 निकालो। S2 कितना होगा बताओ? 7 + 5 12। और बेटा S7 निकालो, तो 7 + 5 + 3 + 1 -1 -3, 1 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? 12। तो आप देखो कि S2 और S7 इक्वल आया कि नहीं इक्वल आया? हाँ सर। ओके। तो अब इसमें देखो होता क्या है कि जब कभी भी आपका एपी डिक्रीजिंग एपी है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक बार तो जब आप ऐड करोगे तो धीरे धीरे सम जो है वो आपका बढ़ता रहेगा, एक पॉइंट तक बढ़ेगा। उसके बाद में क्या होता है कि नेगेटिव टर्म्स ऐड करने के वजह से सम वापस से डिक्रीज होने लगता है। और एपी एक सिमेट्रिक क्वांटिटी है, तो सिमेट्रिक होने के वजह से जब हम सम करते हैं तो 3 टर्म को जोड़ के जो आता है, 5 टर्म को जोड़ने पे भी ये कैंसिलेशन की वजह से सेम चीज ही आता है। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। इसीलिए एक पर्टिकुलर सम जो है, जैसे 15 अगर आपको सम चाहिए तो वो आपको 3 टर्म को ऐड करके भी मिलेगा और वो आपको 5 टर्म को ऐड करके भी मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर सम जो है वो आपको दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करके मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ कब होगा? जब आपका एपी होगा डिक्रीजिंग एपी। अगर एपी आपका इंक्रीजिंग एपी हुआ तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके। तो सिंस ये वाला जो एपी था हम लोग का,
अच्छा, एक सेकंड रुकना, ये स्क्रीन उड़ गया आप लोग का शायद। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो, डिक्रीजिंग एपी जब कभी भी हम डील करेंगे डिक्रीजिंग एपी के साथ में, तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर सम जो है वो हमको दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिल सकता है। क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? पूरा रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन में भी बेटा जिससे हम डील कर रहे थे, ये कैसा एपी था? डिक्रीजिंग एपी था। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। इसीलिए 78 जो है एज अ सम हमको दो सिचुएशन में मिल सकता है। जब हम फर्स्ट 13 टर्म ऐड करेंगे तो भी सम कितना आएगा? 78। और जब हम फर्स्ट 4 टर्म ऐड करेंगे तो भी सम कितना आएगा? 78। क्या ये बात क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। क्या इंक्रीजिंग एपी में कभी भी ऐसा होगा? नहीं नहीं सर। ऐसा नहीं होगा। जब कभी भी इंक्रीजिंग एपी के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करते समय आप देखना कि क्या होगा। सॉल्व करने के बाद में n का 2 वैल्यू तो मिलेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा n के अंदर में, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू आप देखोगे कि नेगेटिव हो जाएगा n का, और n का जो नेगेटिव वैल्यू है, क्या वो आपका आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहे हाँ। सर। ओके, तो ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थॉट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। एक बार और एनर्जी के साथ में बताओ, इसका पूरा थॉट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। सर क्लियर हुआ। इंक्रीजिंग एपी के केस में पर्टिकुलर सम का नंबर ऑफ टर्म्स यूनिक आएगा कि 2 आएगा? यूनिक। 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 और डिक्रीजिंग एपी में डबल। डबल, 2 आएगा। यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में भी इन लोगों ने इसी बात को एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ आप देख सकते हो इसके सोल्यूशन के नीचे ये रिमार्क में इन्होंने 2 पॉइंट बोला है। एक बार आप चाहो तो इसको पढ़ भी लो आप लोग। इन दिस केस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इज इक्वल टू 78. Why? 2 answers are possible because sum of the terms from 5th to 13th will be 0. This is because A is positive and D is negative, so that some terms will be positive, some others will be negative and will cancel out each other. क्या ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया? अभी अभी मैंने यही बात समझाया आप लोग को। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो अब बेटा मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। 13 हो गया कंप्लीट। 14 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। 14 के अंदर में एक फॉर्मूला टाइप मिलेगा हम लोग को, और उसको भी हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है आगे के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। आराम से पहले आप लोग रीड कर लो इसको। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से सोचना, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पढ़ना हुआ सबका? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स मिला के क्या आप लोग को लगता है कि कोई वो एपी बनाएगा? हाँ सर। ओके, फर्स्ट 1000 इंटीजर्स को मैं एक बार लिखता हूं। द नंबर्स आर, क्या है नंबर्स? 1 2 3 4 डॉट 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 1000, यही है ना? क्या आप लोगों को लगता है कि ये सारा नंबर मिला के एक एपी फॉर्म कर रहा है? हाँ हाँ सर। सर। इस एपी का बेटा फर्स्ट टर्म क्या है? 1 1। लास्ट टर्म क्या है? 1000 1000। और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1000 1000। ओके, और अगर हमको इसका सम चाहिए, ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अगर हमको इसका सम चाहिए तो क्या मैं डायरेक्टली वो छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? हाँ सर। ओके, तो एस सबस्क्रिप्ट में मेरे को n लिखना चाहिए या 1000 लिखना चाहिए? 1000। 1000, क्योंकि पता ही है कि 1000 टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो एस 1000 इक्वल टू बेटा क्या होगा? 1000/2 यानी कि n/2 इनटू फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 1000। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। 2 और 1000 कट जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना आएगा? 500। दिस इज इक्वल टू 500 टाइम्स ऑफ 1001, ठीक है। फाइनल आंसर
500 500। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके इसका जो बेटा सेकंड पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ फॉर्मूला हम लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है? सेकंड पार्ट, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? तो अगर मैं उसको सॉल्व करना शुरू करूं रोमन नंबर 2 को, तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स होगा क्या, पहले तो वो सोचो। द नंबर्स आर, क्या क्या नंबर्स होगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या होगा बेटा? n। आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ये AP है AP नहीं है? AP है। Yes, sir. AP है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 1 1 और लास्ट टर्म क्या है? 10 n। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? N। नंबर ऑफ टर्म्स ये भी है n, ठीक है? तो हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला है मेरा। लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा देखो, n/2, a का वैल्यू 1 और लास्ट टर्म का वैल्यू n, विच मीन्स कि हमको एक फॉर्मूला टाइप मिल गया n इंटू n+1/2। क्या चीज के लिए? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए या फिर सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। इस पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करता हूँ, एक सेकंड पहले ये देखो आप। ये फॉर्मूला है, ये क्या चीज का फॉर्मूला है उसको समझो। ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऐसा भी सोच सकते हो आप, और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों ये आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है? इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। जैसे सपोज करो, वैसे तो उस एग्जांपल का आंसर जो है वो यहाँ एंड हो गया, मैं आपको अभी इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, सपोज करो आपको चाहिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 20 तक, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि 1 से लेकर 20 तक तो सारा नेचुरल नंबर ही है, और ये फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर है, तो इसका जो सम है बेटा वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 20 × 21/2, दिस इज 10 विच इज 210। कुछ भी यहाँ पे AP वेपी सोचने का जरूरत नहीं है। क्या ये एप्लीकेशन समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा इसका बताओ थोड़ा, अगर समझ में आया तो थोड़ा जल्दी से ट्राई करना, ठीक है? देखते हैं कि कौन कितना क्विक रिस्पॉन्स दे पाता है। 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ठीक है? मान लो कि 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 100 into 101, 100 इंटू 101 1 2 by 2 काट के कितना हो जाएगा? 50। 50 50 into This is equal 01 to 505। 505 देखो एप्लीकेशन आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। आया सर। ओके, अब इसमें लेकिन बहुत बच्चे गलती भी करते हैं। गलती कहाँ करते हैं देखो, अब उनको फॉर्मूला सिखा दिया, वो उस्ताद बन जाते हैं फिर। अब इसमें देखना 5 + 6 + 7 + 8 + डॉट 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 20, इसका वैल्यू बताओ, क्या ये फॉर्मूला लगा पाओगे? नहीं नहीं सर। सर। क्यों नहीं लगा पाओगे? बोलो बच्चों, फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। इसको लेकिन नॉर्मल AP के थॉट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट इस पे याद रखना कि इस पे ये जो फॉर्मूला है n × n+1/2 ये नहीं लगेगा। क्या ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 1 से लेके 1 to 4 ये वाला पार्ट यहाँ पर मिसिंग है, इसीलिए नहीं लगेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है?
क्लियर है सर। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला भी बेटा थोड़ा ट्राई करना याद रखने का, और याद भी रखना अच्छे से, और सही जगह पे लगाना, गलत जगह पे मत लगा देना। ये सिर्फ तभी लग सकता है जब आपका जो एपी है वो 1 से शुरू हो और नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो या पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन हो। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो ये हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 भी कंप्लीट। अब देखते हैं 15 देखो, इंटरेस्टिंग। देखो पढ़ लो एक बार आप लोग, फिर सॉल्व करते हैं। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, देखो ध्यान से। हम लोग को क्या बोला हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो पहले हम उस नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं कि नंबर क्या है। अगर एपी हुआ तो एपी के हिसाब से टैकल कर पाएंगे। A1 पहला नंबर क्या होगा बच्चों? 3 + 2 × 1 which is equal to 5. A2 3 + 2 × 2 which is equal to 7. A3 is equal to 3 + 2 × 3 which is equal to 9. डॉट डॉट डॉट। क्या पहला 3 टर्म देख के आपको लग रहा है कि ये एपी है? हाँ सर। हाँ सर। द numbers are 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्लियरली इट इज एन एपी। अब इस कलेक्शन का, इस एपी का हम लोगों से कितने टर्म का सम पूछा गया बच्चों? 24। 24 टर्म्स। क्या हम लोग बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? बता पाएगा सर। ए बताओ 5, 5। बी बताओ 7, सॉरी 2। 2, करेक्ट 2, और बेटा एन कितना होगा? 24। ठीक है, आइडेंटिफाई करो कि बड़ा वाला फॉर्मूला कि छोटा वाला फॉर्मूला? बड़ा वाला। बड़ा वाला, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं मालूम है। तो S24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/2 इंटू ट्वाइस ए यानी कि 2 × 5 प्लस n-1 यानी कि 24 - 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। क्या ये पूरा एप्लीकेशन सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो 2 24 कट के यहाँ पे आ जाएगा 12। दिस इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 10 + 23 × 2 कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ, आप सर लिख सकते हो। हाँ सर एक बार ऊपर चलिए ना आप। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, ये बीच में छोड़ के तो फायदा नहीं। 56। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ यहाँ तक कि नहीं आ रहा समझ? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, अब ये मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आएगा? 672। 672। चलो बहुत बढ़िया। 672। सर क्लियर है सर सबको? एक सेकंड शुभम, ये सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑलराइट। हाँ सर। शुभम बताओ। हाँ सर यहाँ पे हम लोग को रिलेशन दिया हुआ था तो हम लोग लास्ट टाइम उठाता उसको प्लस करके फिर डायरेक्ट कर लेता। वो आपका चॉइस है बेटा कि आप जैसे चाहो करो। ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो एक्चुअली आपसे ये आंसर एंटिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो यदि इसमें अगर थोड़ा कम बेसी हम लोग करेंगे तो पता नहीं 4 मार्क की जगह अगर वो 2 या 3 बिठा के छोड़ दिया तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा हम लोग। ठीक है, सर वो क्यों कैसा करेगा? मतलब देखिए ना सर, अब तो करेक्ट है ना। देखो ऐसा है कि सीबीएसई की तरफ से मैं पेपर चेक करने तो जाता नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबको क्लियर हुआ ये पूरा का पूरा? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो आज के क्लास को बेटा एक बार यहीं पे रोकेंगे। आप लोग ये सारा फॉर्मूला और जितना भी एग्जाम्पल मैंने कराया इन सारे को घर पे अच्छे से स्टडी करके रखना। तो अगले क्लास में हम लोग ट्यूसडे को फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।
और 2-3 क्लास के अंदर में ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलो आज के लिए फिर इतना ही। सर स्क्रीनशॉट